उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान देने के बाद उनके बयान पर नेताओं और धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस नेता और किस किस धर्मगुरु ने क्या क्या कहा। देखिए मेरे साथ इस खास खबर में मेरी। संभल सीओ का एक बयान आया है, क्या कहना चाहेंगे अगर आपने बयान आपकी जानकारी? मैं तो संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं उनके मेरा मशवरा ये है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे, और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए उनके बयान जो हैं वो बहैसियत सीओ के नहीं है, बल्कि उनके बयान ऐसे हैं कि जैसे वो किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हों। देखिए पुलिस का एक ऐसा पद है कि आज भी इस गए गुजरे दौर में सब होने के बाद भी आदमी पुलिस को निष्पक्ष समझता है, लेकिन सीओ साहब का जो अंदाज है वो पुलिस वाला नहीं है बल्कि एक नेता का है, और अगर वो नेतागिरी ही करनी है उन्हें तो करें। उन्होंने कहा है कि साल में कई बार जुमा आता है और होली एक बार आती है और ईद भी एक बार ही आती है। देखिए बात कोई ऐसी नहीं है, बात को किसी भी अंदाज से कही जा सकती है, लेकिन उनका जो तरीका है कहने का वो ठीक नहीं है। एक पुलिस को के आदमी को पुलिस के जिम्मेदार पद पे होते हुए ये अंदाज इख्तियार नहीं करने चाहिए। ये काम पॉलिटिकल आदमी का है, कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी इस तरह का बयान दे सकता है। उन्हें तो होली वालों की भी हिफाजत करनी है और उन्हें रमजान वालों की भी करनी है, उन्हें ईद वालों की भी करनी है। उन्हें इससे क्या मकसद है कि वो कितने बार आता है, वो कितनी बार नहीं आता। इस तरह के बयानात एक पुलिस वर्दी के अंदर ये अच्छे में नहीं लगे उनके। संभल में जो सीओ का बयान आया है नमाज को लेकर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें हमने दिल्ली में कल पीसी बुलाई थी जुमे के बाद में, और पूरी बात हमने वजाहत के साथ कही थी कि एक जिम्मेदार अफसर को इस तरह की ज़बान और इस तरह की डिफिनेशन, इस तरह की परिभाषा इस्तेमाल नहीं करती है, उनको जेब नहीं देती, उनको शोभा नहीं देती। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी उन्होंने भी उसका खंडन किया है। सर, एक संभल सीओ अनुज चौधरी जी का भी बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने भी एक बयान दिया है अभी होली को लेकर, संभल में मुसलमानों को लेकर कि साल में 52 दिन। देखो ऐसा है कि मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि जो भी त्यौहार होते हैं और ख़ासतौर से ऐसे संवेदनशील त्यौहार जो कि एक साथ अलग अलग धर्मावलंबियों के आते हैं, तो प्रशासन समय समय पर एहतियात के तौर पर सभी समाज के लोगों को सावधान और सचेत रहने की बात करता है। अभी मैंने डीजीपी उत्तर प्रदेश का भी देखा, उन्होंने होली के बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उस दिन जुमा हो रहा है, जुमे के लिए को भी लेकर के एक दिशा निर्देश दिया। इसलिए इस तरह के दिशा निर्देशों को आप सचेत और सावधानी की दृष्टि से देखें। इस पर किसी तरह का सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश ना होना चाहिए। इसमें कई रामपुर के सांसद जी ने भी कहा है कि वो इनकी जो जुबान है वो उनको एक अधिकारी के तौर पर बदजुबानी का वो नहीं करना चाहिए था कि वो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, मैं उस पर कोई महत्व नहीं देता। कुछ लोगों की ये आदत है कि कोई भी सौहार्द का माहौल हो, उसमें जो है वो सांप्रदायिक संक्रमण डालने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के जो सांप्रदायिक संक्रमण की मानसिकता से भरे हुए लोग हैं, उनसे सभी को सावधान रहना चाहिए।